ट्रॅव्हल्सला। त्यानंतर आपण आपल्या सगळ्या मान्यवरांना व्यासपीठावरती बोलू इच्छितो। आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा, साजिद भाई कुरैशी हमारे साथ जुड़ जाएं। साजिद कुरैशी, सलीम भाई अंसारी, शाहिद शेख, शाहिद खान, कयाम भाई शेख, तंजीम पटेल साहब और ताहिर पटेल साहब। आइए तमाम हजरात, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आप आ चुके हैं। ये हमारे तमाम गेस्ट, आपका स्वागत है। देखिए आज हमारे साथ ये जो भी शख्सियत है उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि जो गेस्ट है हमारे साजिद भाई और सलीम भाई, रियल क्रिकेट क्लब, वसीम भाई की भी आज याद आ रही है। रियल क्रिकेट क्लब, रियल कप, मुझे याद है पहली बार इस स्टेडियम पर मुझे लाने में आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा था और मैं वो दिन आज भी नहीं भूला हूँ। जयेश भाई खीमासिया की याद आज भी हमारे जहन में जिंदा है। सो थैंक यू सो मच। शाहिद खान आप लोग जानते ही है, डैशिंग पर्सनालिटी और बैकबोन ऑफ दिस टूर्नामेंट। और हमारे अन्य गेस्ट शाहिद शेख, अब इनकी उंगलियों का जलवा तो आपने बहुत साल भिवंडी की सरजमीन पर देखा हुआ है। और हमारे अन्य तमाम गेस्ट जो आए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय गोरी फोम सेंटर, महबूब गोरी। आइए जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच। Catch of the match goes to आफ्ताब खान from Wiki Sports साविंद्रा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आफ्ताब खान क्या बात का। है। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो आइए, ये तकिया आपको अच्छी नींद देगा, आज सुकून की नींद सोइए और फिर अपने अगले मैच के लिए तैयार हो जाइए। आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच गोज टू जिन्होंने 10 रन और 2 विकेट्स बनाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रणय का फ्रॉम विकी स्पोर्ट्स साविंद्रा। प्रणय, आज तुझं अभिनंदन आहे विकी स्पोर्ट्स साविंद्रा असंघ। आणि आता आपण सुरुवात करणार आहोत। सर्वप्रथम ताहिर पटेल यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत। पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर साजिद कुरैशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते डी साकरियाची बॅग। तदनंतर A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे एक गिफ्ट हॅम्पर। शाहिद खान SK स्पोर्ट्स महापोलींनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप। शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा गिफ्ट हॅम्पर देत आहेत क्रिकेटपटू शाहिद शेख। त्याचप्रमाणे तंजीम पटेल साहेब ज्यांची अर्जुली संघ खेळतोय त्यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर तौसिफ काझी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। फ्रूट बास्केट आता आपण देणार आहोत। अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेला फ्रूट बास्केट। फल खाओ स्वस्थ रहो। आणि सर्वात शेवटी कयामबाई शेख यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 ची अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर ॲक्रेलिकची मॅन ऑफ द मैच ट्रॉफी। सो थैंक यू सो मच ऑल दी जेंटलमैन। आप सभी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। आप आए, बाहर आई और हमारे साथ प्रणय बी जुड़ चुके हैं। क्या बात है। प्रणयची स्माइल बघा पहिली किती मस्त आहे, काय लाजतोय तो। यंग डॅशिंग पर्सनॅलिटी, बाली ट्रॉफीचं मॅन ऑफ द मॅचचं किताब घेतलेला आहे हातामध्ये। कसं वाटतंय प्रणय? खूप छान वाटतंय। एकदम मस्त। माझ्याबरोबर इंटरव्ह्यू देताना कसं वाटतंय?
बघा लाजतोय प्रणय. सांग कसं वाटतंय? मस्त. हो. कसं वाटतंय बाली ट्रॉफीमध्ये खेळून? आगळं वेगळं असं आकर्षण, सगळं अगदी नियोजन कसं वाटतंय? खूप मस्त होतं, खेळताना पण मजा आली आम्हाला. वाटतंय तुझ्या चेहऱ्यावरून मजा दिसते आम्हाला. प्रणय, अगदी शेवटचा प्रश्न. तू एक युवा खेळाडू आहे आणि तुझ्या संघामध्ये सिनियर खेळाडूसुद्धा भरपूर आहेत. तर कुठल्या पद्धतीने जे सिनियर खेळाडू आहेत तुला मार्गदर्शन करता, किंवा तुला एखादा गोष्टीचा समजा काय प्रॉब्लेम असेल तर तू सिनियर खेळाडूकडे जातो, तेव्हा ते तुझं कुठल्या पद्धतीने ते तुझं शंकेचं निरसन करता किंवा तुला गाईड करत असतात? त्यावेळी मला सांगतात सिक्सर मारला तर कसा बॉल टाक, ते सिनियर प्लेअर सांगतात मला. त्यांचं पण सांगल्याबद्दल मला अभिनंदन. आणि आज मला वाटतं आता आजची ही तुमची आजची लास्ट मॅच आहे. आज दुसरी मॅच आहे का अजून? तर मग रात्री का पंढरपुरी चहावर भेटूया का? भेटा ना. तर खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच प्रणय. माझ्यासाठी ब्लॅक कॉफी. ठीक आहे, थँक्यू. सो हा होता प्रणय आपल्यासोबत, जो ठरलेला आहे सामनावीर आणि खूप लाजत शर्मावत हळूहळू आवाजात त्याने आपलं जे काही मान्य होतं ते मांडलेलं आहे. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री. थँक्यू. सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022मध्ये मनपूर्वक स्वागत. 14 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद अशी स्थिती सध्या तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. चाविंद्रा बी संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे. सिटी क्रिकेटचा आणखी एक महत्त्वाचा सामना आपल्या समोर रंगतोय. विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी आणि आर्झोली स्पोर्ट्स या दोन संघांदरम्यान. आर्झोली संघानं टॉस जिंकलाय, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तंजीब पटेल फेम टीम आर्झोली स्पोर्ट्स. मोईन ज्युनियरनं पहिलं षटक हाताळलं. खरं तर सुरुवात चांगली झाली होती. पहिल्याच चेंडूवर त्याला यश मिळालं होतं, विकेट प्राप्त त्याने केली होती. परंतु शेवटच्या 2 चेंडूंवर 2 चौकार आले. एक बॉल वाईड देखील टाकला होता, त्याच्यावर देखील चौकार गेला होता. तर एकूणच ही चांगली धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. अनेक मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत असेल. अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबकडून नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज मौज्जम. पहिलाच बॉल आखूड टप्प्याचा हुक केलाय. अप्रतिम फटका, कुठलाही फिल्डर नाहीये लॉंग लेगला. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. व्यासपीठावर जनाब इब्राहिम खान साहेब देखील उपस्थित आहेत, जे आमचे सहकारी समालोचक मजर खान यांचे बंधू आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्यासोबत जोडले गेलेले आहेत मजर खान. मजर, चांगलीच सुरुवात आहे. नवीन षटकातील पहिला बॉल होता, खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये येऊन त्या बॉलला पाठवलंय सीमारेषा पलीकडे फलंदाज रवीनं. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शुरुआत वहाँ पर दिलाई. पहली गेंद मौजम की और गजब का स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज रवि ने. यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक आणि चांगला झेल समाप्त केला जातो एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये. फलंदाज बाद. जिथे खेळायचं होतं तेथे चेंडू गेला नाही. थोडी लिडिंग एज लागली होती. पहा, स्वतःला रूम देऊन समोर लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र बॅटची थोडीशी पुढची कडा लागली आहे. बॉल बराच काळ हवेत तरंगत होता. एक चांगला झेल एक्स्ट्रा कव्हर झोनमध्ये पाहायला मिळाला. रोहनकडून हा झेल आपण पाहिलाय आणि रवीची खेळी संपुष्टात आली आहे. 7 धावांचं योगदान दिलंय रवीनं. दुसरा धक्का लागलाय विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ब संघाला. जी बिल्कुल, यहाँ पर रवि की पारी समाप्त हुई. पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ बल्लेबाज रवि ने, लेकिन फिर से दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे. 20 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद चाविंद्रा स्पोर्ट्स बी. अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली जो तंजीब पटेल फैम टीम है. हर बाली ट्रॉफी में हम देखते हैं कि तंजीब पटेल जो उनकी एक टीम रहती ज़रूर है. पिछले बाली ट्रॉफी में भी उनकी टीम खेली थी. जे स्पॉन्सर्स आहेत ना, त्यांचं फार मोठं योगदान आहे भिवंडीच्या सिटी क्रिकेटमध्ये विशेषतः. आता ग्रामीण क्रिकेट संघांना देखील स्पॉन्सरशिप मिळायला लागलेली आहे आणि त्यामुळेच ग्रामीणचं क्रिकेट देखील फुलतंय, बहरतंय. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. नवीन फलंदाज प्रतीक मैदानामध्ये आलाय. सध्या स्ट्राईक आहे कमलेशकडे. म्हणजे अशा बॅटमधून 2 सलगचे चौकार आपण पाहिलेत मागच्या ओव्हरमध्ये. जबाबदारी वाढलेली आहे फलंदाज कमलेशवर, कारण 2 फलंदाज
थोडे लवकर बाद झाले. धावसंख्या चांगली आहे, परंतु अजूनही भरपूर खेळ व्हायचा आहे या इनिंग्समध्ये. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करे कमलेश, तो स्कोर हम देख सकते 20 रन। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जवाबदारी यहाँ पर दिखानी होगी और वही दिखाते हुए इस वक्त बल्लेबाज कमलेश एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक लगाया वहाँ पर और गेंद चलेगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अतिशय इनोव्हेटिव्ह फटका होता. एक रिस्की स्ट्रोक एस्टेनच्या रोखानं बॉल टाकला गेला होता. तिन्ही हिष्ट्या ते त्या ठिकाणी खुल्या केल्या होत्या आणि योग्य वेळेवर बॅट खाली आणली, योग्य दिशा दाखवली चेंडूला. बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर हा फटका ऑन साईडला 4 धावांसाठी. चांगलं टायमिंग जुळालं. इम्प्रोवाइज क्रिकेट आजकालचे जे खेळाडू आहेत ते फार जास्त खेळताना दिसतात. जसा काळ बदलत चाललेला आहे तसं क्रिकेट देखील बदलत आहे. जी बिल्कुल, जब से T20 क्रिकेट आया तब से हम बहुत ज़्यादा ही इम्प्रोवाइज स्ट्रोक के देखने लगे और वही इस बार भी देखने को मिला। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त कमलेश द्वारा। अब तक 3 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। धावसंख्या 2 बाद 24. पॉवर प्ले चालू आहे, त्याचा फायदा उचलला जातोय. आणखी एक इनोव्हेटिव्ह फटका. यावेळेस स्विच हिटचा वापर केलाय. जणू काही डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाने हुक शॉट खेळला असावा असा फटका. 4 धावा. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ कमलेश के बल्ले से स्विच हिट इस गेंद के ऊपर लगाया और खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल पावर प्ले का बहुत ही बखूबी से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज कमलेश चौके की मदद से स्कोर अब 28 रनों पर जा पहुँचा है। स्कोर बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी। गणेश और रवि ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। इस ओवर में अब तक काफ़ी रन आए हैं। मौजम के ओवर में हालांकि एक विकेट भी लिया, लेकिन अब तक 14 रन उन्होंने खर्च किए। फारच जास्त खर्चिक षटक. फुल टॉस बॉल पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नीटसा बनवता आला नाही. कमजोर बॉल होता खऱ्या अर्थानं, मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. आणि आता पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. जी बिल्कुल, बहुत देर के बाद वहाँ पर वाइट का इशारा आया है। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई डबल स्टेप पर जाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज कमलेश ने, लेकिन लेग स्टंप से बाहर ये गेंद रही थी। स्क्वेअर लेग पंचांची मदत घेतली त्या ठिकाणी. मुख्य पंचांनी लवकर बॅट फिरवली गेली होती, परंतु हा बॉल देखील स्क्वेअर आहे. शेपट्टीच्या दुतर्फा गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होतोय. कधी लेग स्टिककडे चेंडू टाकले जात आहेत, तर कधी ऑफ स्टिकच्या भरपूर बाहेर चेंडू हाताळले जात आहेत. रात्रीचे 10 वाजता आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही आता ग्राउंड कॉमेंट्री म्यूट करत आहोत. आवाज तर चांगला आला आहे, फटका देखील चांगला आहे, परंतु क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न होता आणि त्यामध्ये यशस्वी ठरतायत फलंदाज. 2 धावा कंप्लीट. जी बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर लगाया था बल्लेबाज कमलेश ने। चाबुक स्ट्रोक इस वक्त लगाया था, लेकिन उतने रन नहीं मिल पाए। सिर्फ 2 ही रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 32 रनों पर जा पहुंचा। 2 ओवर की समाप्ति और अच्छा टोटल यहाँ पर अब तक बन चुका है। पिछले ओवर में मौजम के काफ़ी रन आए हैं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। हालांकि एक विकेट भी है, लेकिन 18 रन भी खर्च किए। इकॉनॉमिकल गोलंदाजी फार महत्त्वाची असते जेव्हा तुम्ही 6-6 षटकांचे सामने खेळत असता. गडी तर तुम्हाला बाद करायचे आहेत, परंतु 1 किंवा 2 गडी बाद करून तुम्ही 18, 20, 25 धावा खर्च करत असाल तर मात्र त्या गोष्टीला तेवढं महत्त्व राहणार नाही आहे. धावांवर ब्रेक लावणं हे फार गरजेचं आहे. साविंद्रा बी संघ सध्या खूप चांगल्या स्थितीत पाहायला मिळतोय. 32 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. प्रतिषटक 16च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. आणखी एक सुंदर दिवस बाली ट्रॉफीचा. ही सुंदर रात्र आहे. डे नाईट ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनेर स्पोर्ट्स क्लबकडून जबरदस्त आयोजन. एक स्वप्नवत स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं ती बाली ट्रॉफी. यानंतरचा सामना असेल ग्रामीण पूलमधून वरद 11 कुडूस विपक्ष जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. स्टार वार असणार आहे मजर. जी बिल्कुल, जिस तरह से दोनों टीमों ने आज के दिन खेल खेला है, वरद स्पोर्ट्स कुड्स और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। हालांकि कामतगर ने अपने दोनों मुकाबले जीते, सिटी में और ग्रामीण में, दोनों में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। तो एक अच्छा मुकाबला रहेगा इसके बाद का जो रहेगा। गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सैफ आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होतोय.
गोलंदाजी रनअपमध्ये थोडेफार अडथळे निर्माण झालेत गोलंदाजासाठी, त्यामुळेच आता पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर जात असताना गोलंदाज. षटकातील पहिला बॉल, जोरदार अपील होतंय, थाईवर आदळला होता हा बॉल, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, अपील मात्र फेटाळून लावलेला आहे पंच फारुख बर्ड यांनी. जी बिल्कुल, ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट बहुत ज़्यादा रही थी, इसीलिए वहाँ पर नॉट आउट दिया गया. लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही है सैफ की. योग्य फटक्याची निवड फार महत्त्वाची असते जेव्हा तुम्ही फलंदाजी करत असता. स्ट्रोक सिलेक्शन जर तुमचं चुकलं तर मात्र विकेट गमावण्याची दाट शक्यता असते. यस, हाईट जास्त होती त्या बॉलमध्ये, नाहीतर फलंदाजाचं काम तमाम झालं असतं. सैफ पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर येत नाही आहे. खरं तर जे चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्यासाठी योग्य असतात तशा प्रकारची गोलंदाजी येथे होत नाही आहे, म्हणजेच स्ट्रोक सिलेक्शन चुकीचं पाहायला मिळतं आहे. लेग बायचा इशारा यावेळेस पाहायला मिळाला. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो है लगातार ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी देखने को मिल रही है. पहली 2 गेंदें वहाँ पर सैफ की. पहिल्या षटकामध्ये मोईन ज्युनियरनं देखील सुरुवात चांगली केली होती, मात्र शेवट चांगला षटकाचा करता आला नाही. सुरेख बॉल, यावेळेस एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत, फलंदाज बाद. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कमलेश का विकेट निकाला है. जो कमलेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 4 बाउंड्री अब तक उन्होंने लगाई थी, उनका विकेट निकाला यहाँ पर सैफ ने, और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहाँ पर बल्लेबाज. पूरी तरह से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहाँ बल्लेबाज ने. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आउट हुए है बल्लेबाज कमलेश. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाजी हो रही वो ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज. एक बार फिर से वही करना चाह रहे थे बल्लेबाज कमलेश, लेकिन इस बार बोल्ड होकर वापस लौटते हुए, और तीसरा विकेट गिरा है चावंदेरा स्पोर्ट्स से बी का. 33 धावा धावफलकावर, आणि बाद होण्यापूर्वी 18 धावांचं योगदान कमलेशनं आपल्या टीमसाठी दिलं, ज्यामध्ये 4 चौकारांचा समावेश होता. चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी. चेंडू थोडेफार खोलवर टप्प्याचे टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. आखो टप्प्याची गोलंदाजी केली जात नाही आहे या षटकामध्ये, आणि फलंदाज कुठेतरी असं वाटतं की आखो टप्प्याच्या चेंडूची वाट पाहतायत, परंतु फार चाणाक्ष पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय सैफ. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर. अगर हम पहले 2 ओवर की बात करें तो उसमें काफ़ी रन आ गए थे. 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बने थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ओवर में बहुत ही गजब की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई सैफ द्वारा. नए बल्लेबाज इस वक्त धीरज. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र एलिव्हेशन फटक्यामध्ये पाहायला मिळाले नाही. थोडीशी फंबलिंग झाली आहे लॉंग ऑनला, लगेच फायदा उचलला जातोय. हे देखील एक मोठं वैशिष्ट्य आहे टेनिस बॉल क्रिकेटचं. आउटफील्डमध्ये जर तुम्ही थोडी जरी चूक केली तरी फलंदाज लगेच तत्परच असतात दुसऱ्या धावेसाठी. परंतु पहा, आता तिथे 1 शॉटचा इशारा पंचांनी केला आहे. 2 धावा तर तिथे घेण्यात आल्या होत्या, पण 1 धाव शॉट आहे, म्हणजेच एकच धाव मिळणार आहे. धावसंख्या 34. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लोफुल टॉस, बॉलर बॅक पास ड्राईव्ह, लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात. आसिफ चमनाट त्या ठिकाणी. आसिफनं गोलंदाजी आत्तापर्यंत केलेली नाही आहे, पाहायचं आहे आसिफ गोलंदाजीला येईल की नाही. एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि एक जुना जाणता खेळाडू आहे. जी बिल्कुल, काफ़ी एक्सपीरियंस है आसिफ चिमनाट के पास. सिटी क्रिकेट का जानवी स्पोर्ट्स के लिए भी वो काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है सैफ द्वारा. आणखी एक सुरेख बॉल, चांगलं यष्टीरक्षण. पहिल्या प्रयत्नात बॉल हातातून निसटला होता. अगदी यॉर्कर लेंथवर हा बॉल होता. पॉपिंग क्रीजमध्ये चेंडूचा टप्पा पाहायला मिळाला. मला वाटतं फलंदाजाच्या बोटाला स्पर्श करून चेंडू पाठीमागे गेला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त होत आहे सैफ मार्फत. 3 षटकांचा खेळ संपला आहे. चाविंद्रा बी संघाची धावसंख्या 3 बाद 35, 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. चांगलं कमबॅक केलं या मॅचमध्ये आर्जोली स्पोर्ट्सनं. तंजीब पटेल फेम टीम. जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली, जबकि पहले 2 ओवर में काफ़ी रन आए थे. मोइन जूनियर के ओवर में 14 और उसके बाद मौजम ने 18 रन खर्च किए, लेकिन इस बार सैफ ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जहाँ पर सिर्फ 3 ही रन खर्च किया और एक विकेट हासिल किया कमलेश के रूप में. कमलेश जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 18 रन उन्होंने बनाया आउट होने से पहले. यानंतरच्या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे.
वरद 11 कुडूस विरुद्ध जॉली स्पोर्ट्स कामतकर. एक मोठी मॅच ग्रामीण पूलमधून पाहायला मिळेल. बॅटिंग कार्ड सध्या स्क्रीनवर झळकत आहे. शून्यावर गणेश बाद झाला. रवीनं 7 धावांचं योगदान दिलं. एक षटकार ठोकला होता. 18 धावा कमलेशनं चांगलं योगदान आपल्या टीमसाठी दिलं. वन डाऊनला आला होता खेळण्यासाठी. आणि बॉलिंगचं विश्लेषण आपण पाहायला गेलो तर मोईननं एक्सपेन्सिव्ह 14 धावा, 1 गडी बाद केला. 18 धावा देत मौजमने देखील 1 गडी बाद केला आणि सैफने देखील 1 गडी बाद केला. मात्र सैफचं षटक सर्वात इकॉनॉमिकल पाहायला मिळालं. फक्त 2च धावा सैफने खर्च केलेले आहेत. तर प्रत्येक गोलंदाजाला यश मिळालेलं आहे. फॉल ऑफ विकेट्स आपण पाहायला गेलो तर पहिला 0वर गडी बाद झाला, दुसरा 20वर आणि तिसरा गडी बाद झाला 33वर. आणखी एक महत्त्वाची बाब आपण पाहतोय, एक्स्ट्राज 9 धावा. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा रन है वो बहुत ज़्यादा दिए गए. ड्रिंक्स ब्रेक नंतर खेळ पुन्हा एकदा सुरू होतोय. आणि नवीन षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज फौजान. आणखी एक बदल गोलंदाजीमध्ये करण्यात आलेला आहे. चौथं षटक सुरू होतंय. 4 वेगवेगळ्या गोलंदाजांचा वापर करण्यात आलेला आहे. तो चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए फौजान को बुलाया गया है. सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज धीरज. तीन ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो यहाँ पर अच्छा नज़र आता हुआ, जहाँ पर 35 रन बने हैं. बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है. सिर्फ एक इनिंग के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया है. उसी बीच वहाँ पर फौजान की ये गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज धीरज ने क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी, जहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया. इस बार डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज फौजान ने. And a very good start for the bowler. That was a slow off-cutter delivery and batsman played little early. अपने स्टेप में चुके हैं इस बार वहाँ गेंदबाज फौजान. आज की रात का ये 10वां मुकाबला हम देख रहे हैं अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली और चौहिंद्रा स्पोर्ट्स बी के बीच में. इस बार जूसी हाफ वाली गेंद रही थी और उसे फेंक दिया है वाइड मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त धीरज के बल्ले से आता हुआ, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही गेंद को रख दिया था. और क्या गजब का स्ट्रोक वहाँ पर धीरज के बल्ले से. Tremendous strike. Look at that. Good use of bottom hand and clean strike right between deep mid wicket and long on. तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर धीरज द्वारा सिक्सर की मदद से स्कोर अब 41 रनों पर जा पहुँचा है. पहली गेंद वहाँ पर फौजान की बहुत बढ़िया रही थी, जहाँ पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन इस बार जूसी हाफ वाली गेंद रही थी. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ लगाया बल्लेबाज धीरज ने. I think that was probably the attempted Yorker went horribly wrong for the bowler. फिर से अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला और कोई मौका नहीं वहाँ पर आसिफ के पास. इस बार भी गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत ही तेज स्ट्रोक वहाँ पर लगाया था बल्लेबाज धीरज ने, जहाँ पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं रहा था. Is looking very, very dangerous at the moment. Is hitting the ball very hard. Again, an over-pitch delivery, but this time it was outside the off stump and absolutely hammered by the batsman. बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवर पीछे गेंदे किए जा रहे हैं गेंदबाज फौजान, और उसका फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज धीरज. पिछली 2 गेंदें जिसपे 10 रन बटोरे बल्लेबाजों ने. स्कोर हम देखें तो 45 रन. एक बार फिर से वहाँ पर ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने. इस बार बाय के रूप में 1 रन आता हुआ. बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट कर ये गेंद निकल गई थी. इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है वहाँ पर फौजान द्वारा. Yes, indeed, a much better delivery on that occasion. It dragged the length a little bit. It's getting a little bit movement as well.
इस बार शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर और तेज कदमों के साथ वहां पर सिंगल रन के लिए पलट चुके हैं और उसी बीच वहां पर एक बार फिर से फंबल होता हुआ और 2 रन मुकम्मल, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो अर्जुली की आउटफील्ड की फील्डिंग वो थोड़ी सी यहाँ पर बिखर रही है। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 48 पर। Yeah, absolutely. The fielders are in a little bit pressure. Couple of times we have seen sloppy work in the outfield. इस बार बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी गेंद इस बार रही वहाँ फौजान की। डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये डॉट गेंद रही। बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 48, 3 विकेटें गंवाने के बाद चौंद्रा स्पोर्ट्स से बी। ये देखिए बाली पैलेस को दिखाया जा रहा है जहाँ पर शाहिद शेख और मुजीब शेख इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ अशफाक पनवलकर जी भी है और इब्राहिम खान साहब और खाड़ी पार के और 2 मशहूर पर्सनालिटी वहाँ पर और नईम शेख साहब भी मौजूद है। Next match, don't forget to watch Warad 11 Kudus versus Jolly Sports Kamadgar. Going to be yet another fascinating encounter between 2 big teams of rural cricket. Batting power play has been taken. Umpire Farooq Birdi has just signaled the batting power play. तो बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया और गेंदबाजी में एक बार फिर से सैफ को बुलाया गया। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, सैफ ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। उसी बीच वहाँ पर सैफ की ये गेंद और मिस टाइम स्ट्रोक और पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। पावर प्ले लिया गया और पहली गेंद के ऊपर वहाँ बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटते हुए। अच्छा कैच, टॉप एज लगा था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बिल्कुल भी कंट्रोल में बल्लेबाज नज़र नहीं आए और एक अच्छा कैच शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। शॉर्ट फाइन लेग को थोड़ा फाइन भी रखा गया है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा था फील्डर अजय को। बैट्समैन पेविलियन में लौटते हुए ये चौथे विकेट का पतन हुआ है 48 के स्कोर पर। धीरज अच्छा खेल रहे थे, पिछले ओवर में 2 बहुत ही शानदार शॉट्स खेले उन्होंने, एक चौका और एक छक्का लगाया 12 रन बनाने के बाद पेविलियन में। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर सैफ की, जब बल्लेबाज का विकेट गिरा है। बिल्कुल सही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहाँ पर बल्लेबाज धीरज, बहुत ही रैपिड स्ट्रोक वो लगा रहे थे, लेकिन इस वक्त आउट होकर वापस गए और ये चौथा विकेट गिरा है चौंद्रा स्पोर्ट्स बी का 48 पर। और बैटिंग पावर प्ले में ये कहानी जारी है, विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी है। इस बार सैफ की ये गेंद वहाँ पर लेग स्टंप के काफ़ी बाहर रही है, वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन और आएगा स्कोर में। नए बल्लेबाजी इस वक्त है बल्लेबाजी के लिए प्रणय। वैसे सैफ के सामने बल्लेबाज अनसेफ रहे हैं, पिछला ओवर भी उनका बहुत अच्छा था, मात्र 2 रन दिए थे, 1 विकेट प्राप्त किया था। इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहाँ बल्लेबाज, देखना है रन के लिए निकले हैं तेज कदमों के साथ और 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज प्रणय, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को। 1 रन की मदद से स्कोर 50 रनों पर जा पहुँचाए। प्रतीक, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार सैफ की ये गेंद वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने और एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं अब अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज सैफ इस ओवर में 2 वाइड गेंदें की है उन्होंने और ज़्यादा अतिरिक्त रन अब दे चुके हैं अर्जुली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। ज़्यादा तेज़ गति से शायद गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं और लेग स्टंप की तरफ कहीं ना कहीं वो गेंद रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार उड़ा दिया। गजब की गेंद वहाँ पर प्रणय की, बहुत बढ़िया गेंद रही थी। एक बार फिर से वहाँ बल्लेबाज ऑन साइड में ही खेलने की
कोशिश की और प्रणय की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। ये तीसरा विकेट झटक लिया है गेंदबाज सैफ ने। बहुत ही शानदार यॉर्कर लेंथ गेंद को इस तरह से उठाकर खेलना कतई आसान नहीं है। डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बेहतर गेंद क्या हो सकती है? जब बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक्स की तैयारी में रहते हैं, आपके पास सटीक यॉर्कर हो तो निश्चित रूप से आप काफ़ी सारे विकेट्स प्राप्त कर सकते हो डेथ ओवर्स में। 52 पर गिरा है 5वां विकेट। नए बैट्समैन मुकेश। प्रतीक जो है वो बोरपाड़ा से बिलोंग करते हैं और प्रतीक की बल्लेबाजी अभी तक थोड़ी चिंताजनक रही है कहीं ना कहीं उनके टीम के लिए। ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ वो नहीं खेल पाए हैं। बैटिंग पावर प्ले कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को रास नहीं आ रहा है। एक और विकेट हासिल किया वहाँ पर गेंदबाज सैफ ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और बल्लेबाज मुकेश पहली गेंद का सामना कर रहे थे जहाँ पर विकेटें बिखरती हुई। समझ में नहीं आ रहा है मज़र बैटिंग पावर प्ले है या बॉलिंग पावर प्ले है। जिस तरह से एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं बैटिंग पावर प्ले में, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम सैफ की। विकेट टू विकेट कर रहे हैं, फुल रख रहे हैं ज़्यादातर और उसका उनको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, अब तक 4 विकेटें हासिल की, इस ओवर में 3 और पिछले ओवर में उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन पिछला ओवर भी उनका गजब का रहा था जहाँ पर सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक उन्होंने ज़्यादा रन भी नहीं खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है सैफ द्वारा। देखना है 5 विकेट्स पूरे कर पाते या नहीं इस पारी में गेंदबाज सैफ। एकमात्र गेंदबाज इस टूर्नामेंट में हमने देखे हैं विनोद पाटिल जो बरोडी के खिलाड़ी है, उन्होंने 5 विकेटें ली थी। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, ये दबाव रहता है जब कोई गेंदबाज धारदार बॉलिंग करता है तो बल्लेबाजों को इस तरह से भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने और बल्लेबाज ने नीची बैकलिप से उस गेंद को खेला था। स्कोर 1 रन की मदद से स्कोर अब 53 रनों पर जा पहुंचा है। फुल टॉस गेंद और बोल्ट, एक और विकेट और 5 विकेटें यहां पर हासिल की है सैफ ने और सिटी क्रिकेट में बाली ट्रॉफी 2022 में ये पहले गेंदबाज बने जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की है। गजब की गेंदबाजी, ये देखिए किस तरह से वहां पर बल्लेबाज आउट हुए। बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद थी और 2 पैरों की दरार में से गेंद निकल गई सीधा स्टंप छटकाती हुई। शायद इनसाइड एज लगा है, लंबा हिट लेने की कोशिश थी ऑन साइड में और लकड़ी तोड़ गेंदबाजी इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से बोल्ट पर बोल्ट आउट किया है बल्लेबाजों को, पारी लड़खड़ाती हुई डेथ ओवर्स में चाविंद्रा बी की 7वें विकेट का पतन। 5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर है 53 रन। गजब की गेंदबाजी, 5 विकेट हॉल अपना पूरा किया है सैफ ने और सैफ नाम उनका है लेकिन उनके सामने बल्लेबाज बिल्कुल अनसेफ। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गेंदबाजी की है सैफ ने अपनी टीम को सेफ कर रहे हो। क्या गजब की गेंदबाजी यहाँ पर अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 8 रन खर्च किए और 5 विकेटें हासिल की उन्होंने। अंपायर वहाँ से इशारा कर रहे हैं कि ये स्टंप अब मैदान में रखने लायक नहीं है, स्टंप बदलने की मांग की जा रही है। सही मायनों में लकड़ी तोड़ गेंदबाजी। मेरे ख्याल से उसी स्टंप में कैमरा भी लगा हुआ है, मिडिल स्टंप, जिसे स्टंप विजन हम देखते हैं। गेंद जब बदली जाती है तो कई बार खेल रुक जाता है, लेकिन अब स्टंप बदला जा रहा है जिस वजह से खेल रुका हुआ है। अगला मैच टॉस के लिए आना है दोनों भी टीमों के कप्तानों को। वरद 11 कुडुस बनाम चौली स्पोर्ट्स कामतघर। बाली ट्रॉफी 2022 के लिए ग्रामीण के जो इनामात है उसमें
तीसरे नंबर का इनाम अज्जू पटेल साहब की ओर से दिया गया है, जो आरजोली से बिलोंग करते हैं, आरजोली के रहने वाले हैं। उनका हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। एक ही ओवर में 4 विकेटों का पतन। कमाल की गेंदबाजी, हैरत अंगेज गेंदबाजी रही सैफ की, और कुल मिलाकर 2 ओवर में 8 रन देकर 5 विकेट्स। मात्र दूसरे गेंदबाज बने हैं बाली ट्रॉफी 2022 के। पहले विनोद पाटिल जो ग्रामीण पूल से रहे भरोडी टीम के लिए, कल उन्होंने 5 विकेटें ली थी एक मैच में। और कई खिलाड़ियों का ये मानना है, जो चर्चा हो रही है गेंद को लेकर, फुल टॉस से केवल चौके छक्के नहीं लगते हैं, विकेटें भी काफ़ी गिर जाती है। और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि बैटिंग पावर प्ले में ही ज़्यादा विकेटें गिर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि कल विनोद पाटिल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, अपने 2 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की, और यहाँ पर सैफ ने जो 5 विकेटें हासिल की। तो फुल टॉस की गेंद सिर्फ रन के लिए नहीं, विकेटों के लिए भी है। पिछले मैच में भी बैटिंग पावर प्ले में पहले बैटिंग करने वाली टीम के 3 विकेट्स गिरे थे। गेंदबाजी में एक बार फिर से मोइन जूनियर को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर मोइन की और स्लॉक किया, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त राजेश के बल्ले से आता हुआ, क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। शानदार शॉट। अंतिम ओवर की पहली गेंद, राजेश पूरी तरह से तैयार थे बड़े हिट के लिए। मोइन जूनियर का ये दूसरा ओवर है। गेंदबाजी की शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेग और मिडिल स्टंप की दिशा में ये गेंद थी, स्लॉक स्वीप किया और सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, बिल्कुल मैजिक बॉक्स के ऊपर गेंद जाकर गिरी है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त राजेश के बल्ले से आता हुआ, सिक्सर की मदद से स्कोर अब 59 पर जा पहुंचा है। राजेश सोलंकी बहुत कम दिखाई देते हैं आजकल क्रिकेट खेलते हुए। पिछले साल मेयर कप में नज़र आए थे। मेयर कप और बाली ट्रॉफी शायद वो खेलते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर वो क्रिकेट संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाविंद्रा बी के लिए खेल रहे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद वहाँ पर गेंदबाज मोइन जूनियर की। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब 60 पर जा पहुँचा है। किसी भी टीम के लिए आप क्यों ना खेलो, आपको आपका 100% देना चाहिए। फिर से वहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज राजेश ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहाँ पर मोइन जूनियर की, बिट कराया बल्लेबाज को और अच्छी वापसी इस बार, जब पहली गेंद पर एक सिक्सर, उसके बाद वाइड गेंद। पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के एक बेहतरीन खिलाड़ी जुल्फिकार मोमिन हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया इस गेंद को, डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। खराब लाइन पर गेंदबाजी यहाँ पर इस बार देखने को मिली है गेंदबाज मोइन जूनियर द्वारा। काफ़ी सारा एक्शन इस पारी में देखने को मिला है, विकेटें भी काफ़ी गिरी है, लेकिन रन्स भी अच्छे खासे बने हैं। दिशा से भटक गए थे वहाँ पर गेंदबाज मोइन जूनियर, थोड़ा सा बल्ला लगाना था और काफ़ी अच्छी तरह से खेला है उसको, फाइन खेला था, शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के अंदर उसको बीट करने में कामयाब रहे और चौका हासिल किया। 64 रन, 7 विकेटें गंवाने के बाद चाविंद्रा बी। इसके बाद वरद 11 कुडूस और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच में मैच है। उसके बाद डबल ए गोरसई बी और डिंग डोंग वडौली के बीच में मुकाबला रहेगा, कुडूस वडौली। इस बार देखना है वहाँ पर बहुत जोरदार अपील की गई है, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही इस बार वहाँ सैफ की। लेग 22 का इशारा किया है अंपायर गोकुल पाटिल ने। स्वीप लगाना चाहते थे राजेश सोलंकी।
अच्छा ओवर घटा है ये अंतिम ओवर बल्लेबाजी करने वाली चाविंद्रा बी टीम के लिए। अभी तक 12 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें पारी में शेष। इस बार बहुत अच्छी लाइन, और ये लाइन ज़्यादातर देखने को मिली नहीं थी। ओवर की शुरुआत में कहीं ना कहीं लेग स्टंप की तरफ ज़्यादा गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन बहुत बेहतर लाइन देखने को मिली। ऑफ स्टंप के बाहर फुल रखा था गेंद को, बैट्समैन को पूरी तरह से बीट करने में कामयाब रहे। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, वहाँ पर देखना है डीप से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच वहाँ दूसरे रन के लिए पलट चुकी है गेंद और चले जाएंगी बाउंड्री के बाहर। खराब फील्डिंग इस बार देखने को मिली है। 4 रन इस गेंद के ऊपर चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ चाविंद्रा बी का 69 रन। और पारी भी समाप्त होती हुई अंतिम गेंद पर ये लकी चौका, टॉप एज था, फील्डर भी थे डीप में, और देखिए गेंद थोड़ी सी टर्न हुई आउटफील्ड में, उस टर्न को समझ नहीं पाए और पूर्वानुमान फील्डर का उतना सटीक देखने को नहीं मिला। चौका अंतिम गेंद पर आया है 69 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यह है अंतिम स्कोर इस मैच में विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी का। 70 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स के खेल में आरजोली स्पोर्ट्स के सामने। तो क्या कुछ होगा आरजोली स्पोर्ट्स की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। वरद 11 कुडुस और जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के बीच में है अगला मैच। आपको लेकर चलते हैं सीधे अब AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। आपका शुक्रिया अजय गरत, मजहर खान और सिद्दीक बाबे जी। पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स से आप बहुत ही दिलचस्प रोचक ब्यौरा सुनते आ रहे हैं पहले दिन से। आइए अब हम रुक करते हैं यहाँ पर AA भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसके स्पॉन्सर हैं असफर बोलिंस्कर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरद 11 कुडुस और जॉली स्पोर्ट्स कामतघर ग्रामीण का मैच। रेशमा महकर हमारे साथ हैं और मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमारे साथ जुड़ेंगे। और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा गोरी फॉर्म सेंटर के ओनर महबूब गोरी साहब और उनके साथ में अर्जोली टीम के ओनर तंजीम पटेल साहब। आइए महबूब भाई। रेशमा आपसे प्रार्थना है कि टॉस कॉइन आपको दिखाना है। थँक्यू सो मच। सो दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्स ना, आइए पटेल साहब। अर्जोली टीम के करता धरता, आइए मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमसे जुड़ जाएं। सो दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्स ना आणि आमच्या मान्यवरांना टॉस कॉइन दाखवू इच्छिते। सो कॉइनच्या एका साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022 अँड कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे AB यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान अल्ताफ बाली। सर प्लीज डू दी ऑनर। कॉल कोणाचा असेल? जॉली स्पोर्ट्स कामतघर यांचा कॉल आहे। AB इज अ कॉल, लेट्स सी व्हॉट इट इज अँड इट्स AB यानी की जॉली स्पोर्ट्स कामतघर यांनी टॉस जिंकलेला आहे। आपणास रोलेक्स मेडिकेअरचे इफात दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली किटबॅग महबूब गोरी साहेब देत आहेत आणि रियल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप तंजीम पटेल साहेब देत आहेत। खूप खूप धन्यवाद महबूब गोरी साहेब आणि पटेल साहेब। सो आपल्या सोबत आहेत जॉली स्पोर्ट्स कामतघरचे कॅप्टन, एक मॅच जिंकलेला आहात, मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा भेटलाय। खूप छान असं तुम्ही सांगितलं होतं की युनिटी असेल तर एकसाथ खेळू शकतो। आत्ताची मगाची जी मॅच झाली मला वाटते दुपारच्या सत्रामध्ये होती, आत्ताची जी मॅच आहे ती फ्लड लाईट्समध्ये असणार आहे। दोन्ही वेळेसचं वातावरण थोडंसं वेगळं आहे। टॉस जिंकलेले आहात, टॉस जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? फील्ड फर्स्ट। फील्ड फर्स्ट, काय डोक्यामध्ये विचार आहेत? समोरची टीम सुद्धा बलवान आहे, बलाढ्य आहे। दोन्ही टीम्स एक एक मॅच जिंकून पुढे आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे दोन्ही टीम सोबत ऑलरेडी खेळलेलं असेल, काय स्ट्रॅटेजी वगैरे प्लॅन केलेली आहे का? स्ट्रॅटेजी प्लॅन काही
प्लॅन काही केलेली नाही, पण जसा सिच्युएशन असेल तसा आम्ही डिमांड करू बॉलर या फिल्डर जाऊन काय हे असेल तर आम्हाला 100% द्यायचा प्रयत्न करा. क्या बात आहे. मला शेवटचा प्रश्न विचारायचा असेल, हे जे गेल्या वर्षीपासून जी आपण आगळीवेगळी संकल्पना बघतोय, सर्कलवरती जी LED लाईट्स आहेत, काय सांगायचं आहे त्याच्याबद्दल? किती एन्जॉयमेंट असते, म्हणजे जेव्हा ग्राउंडवर तुम्ही खेळता तेव्हा किती मजा आनंद असतो, तो वेगळाच लुटत असता तुम्ही. हे ग्राउंडवर खेळणं बोललं कधी पण खेळा तुम्ही, डे असो नाईट असून ते ग्राउंडवर खेळणं एक एनर्जीच वेगळी येतं, स्वतःच्या आपल्या आत्मधनं एनर्जी येतो. आणि LED बोललो तर काहीतरी बाली सर हर टायमाला नवीन नवीन काही ना काही करत असतात, अपग्रेड करत असतात. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच. वर्ध 11 कुडूस, आपण नाणेफेक जिंकली असती तर काय घेतलं असतं? सर फलंदाजीच केली असते आम्ही. आणि आता तुम्ही फलंदाजी करणार आहात. ओव्हरऑल बाली ट्रॉफीच्या अरेंजमेंट्स कशा वाटल्या? कारण खास तुम्ही कुडूसवरनं भिवंडीला येत आहे, म्हणजे एका तालुक्यावरनं दुसऱ्या तालुक्याचा जो प्रवास आहे त्याचा थकवा निघून जातो, आणि मैदानावर आल्यावर कसं वाटतंय? सर ॲक्च्युली याआधी बाली ट्रॉफी व्हायची त्यावेळेस आम्हाला चान्स नव्हता भेटत, पण यावेळेस बाली सरांनी ओपन ग्रामीणमध्ये आम्हाला संधी दिली, कारण की आम्ही ही टुर्नामेंट घर बसल्या एन्जॉय करायचो, आता खेळायला मिळते, त्यामुळे त्यांचा धन्यवाद मानतो मी. तर खूप खूप धन्यवाद. मॅचला पण एन्जॉय करा. So, ladies and gentlemen, news from the toss box. Jolly Sports Kamatgarh won the toss and choose to field first. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. Till then, over to you, commentary box. थैंक यू सो मच हरीश एंड रेशमा. लौट चलते इस मुकाबले की तरफ. दो मोइन मैदान में गति परिवर्तन, धीरे से गेंद को पुश किया ऑन साइड में. मोइन सीनियर का खाता खुलता हुआ. अर्जोली स्पोर्ट अर्जोली के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है, 70 नीडिंग टू विक्ट्री. तंजीब पटेल फैम टीम है. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राजेश सोलंकी. पुट अवे, बहुत ही बढ़िया शॉट. गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर जाती हुई 6 रन. देखिए अजय, राजेश सोलंकी ने कई टीमों के लिए खेला, चैलेंज के लिए भी खेला और पायनियर के लिए भी खेला. हेलो 6 रन से मोइन जूनियर ने खाता खोला. कुल स्कोर 7. जहां राजेश के बारे में पहले पारी में भी मैंने जिक्र किया कि एक सीनियर खिलाड़ी है, बड़ा कम खेलते हैं आजकल, बड़ी प्रतियोगिताओं में ही नज़र आते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो मेयर कप में पिछली बार खेले थे पिछले साल, और बाली ट्रॉफी मेयर कप, ये 2 बड़ी प्रतियोगिताएं हैं जहां पर वो ज़रूर खेलते हुए नज़र आते हैं. सोलंकी इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है. गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पे जा रही है 4 रनों के लिए. बहुत ही सुंदर शॉट. क्लास झलकता हुआ स्ट्रोक में बल्लेबाज का. विड थी, उसका फ़ायदा उठाया है. हल्का सा इनसाइड आउट. काफ़ी देर हवा में रही थी, लेकिन बल्लेबाज को पता था कि पावर प्ले चल रहा है, डीप में कोई खिलाड़ी नहीं है. फील्डर पीछा भी कर रहे थे गेंद का, लेकिन उनके लिए पहुंचना वहां पर बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन था. पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं यहाँ पर. अर्जोली स्पोर्ट अर्जोली का कुल स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट के. सोलंकी मुड़ते हुए, बैट्समैन तैयार नहीं थे. डेड बॉल. राजेश सोलंकी. देखिए पहले उनके पास बहुत तेज़ रफ्तार थी, उम्र के सारे रफ्तार में उनकी कमी है. बॉलिंग एक्शन वहीं चले गए, कोई शॉट नहीं खेला, नीचे भी गेंद रही थी. आज अजय कहीं ना कहीं पिच थोड़ा मिजाज तब्दील कर रही है. ये देखिए कितनी गेंदें नीचे रही है आज. जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादातर गौर किया है कि बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन जो है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है. हाई आर्म बॉलिंग एक्शन जिनका होता है उनको अच्छा बाउंस यहाँ पर मिलता रहा है. राउंड आर्म या फिर साइड आर्म गेंदबाजी जो गेंदबाज कर रहे हैं उनकी गेंदें ज़्यादा थोड़ी नीचे बैठ रही है. एग्जैक्टली. राजेश सोलंकी. फुल टॉस गेंद हवा में चकमा खा गए और बोल्ड हो गए बैट्समैन. इसे कहते हैं शक्कर की गोली. परख ही नहीं पाए कि ये धीमी गति से गेंद डाली गई है. फ्लाइट दिया गया था, बहुत ज़ोर से मारने चले गए और काफ़ी निराशा अपने आप से ही. बल्लेबाज मोइन जूनियर अच्छा खेल रहे थे,
स्टार्ट अच्छा किया था इस पारी का, उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था, लेकिन लंबी पारी खेलने से चूक गए। 10 रन बनाकर आउट हुए हैं मोइन जूनियर और टीम का स्कोर है 11 पर 1। अगला मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस जॉली स्पोर्ट कामतगर बनाम वड़द 11 कुडूस के बीच है। देखिए अजय करत, इस तरह की गेंद शक्कर की गोली हम कह सकते हैं कि लालच का जाल भी कह सकते हैं। आरजोली स्पोर्ट्स खेल रही है और आरजोली की एक मशहूर शख्सियत अज्जू पटेल साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। Yes, ग्रामीण पुल के जो इनामात है, तीसरे नंबर का इनाम उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, उसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं। बिल्कुल, अर्जोली खेल रही हो और अज्जू पटेल का नाम ना आए तो ये नाइंसाफ़ी होंगी, क्योंकि हमारे वो स्पॉन्सर हैं। उनका भी स्वागत है अगर वो इस मैच को इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हो तो। ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त किया सोलंकी ने। एक ओवर कुल मिलाकर रन बने 11, विकेट गिरा है 1। सामने की ओर से गेंदबाज जयदीप, समय में कॉपरेट करें। देखिए पहली ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए दी जा रही है अंपायर की तरफ से। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जयदीप, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद लीडिंग एज है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? यस, बढ़िया कैच। दूसरा झटका लगा, आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन मोइन सीनियर। मोइन जूनियर चले गए, पीछे पीछे मोइन सीनियर भी चले गए। शायद मोइन जूनियर के जाने का जो जुदाई का गम था वो सह नहीं पाए। लीडिंग एज फ्लिक करना चाहते थे, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। बैट का फेस काफ़ी जल्द उनका बंद हो गया था और ये देखिए लीडिंग एज लगा, हवा में सीधी खड़ी हो गई थी, एक आसान सा कैच। नए बैट्समैन आसिफ चिमनाट। अजय गरज, जहाँ तक पीटीसी का ताल्लुक है, आसिफ चिमनाट एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। और बल्लेबाजी की यदि हम बात करें तो उनके पास सारे स्ट्रोक्स है, क्लासिक शॉट्स खेलते हैं, इम्प्रोवाइज तरीके से भी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया, लेकिन शॉट थर्डमैन पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आता हुआ। मुकाबला चलता हुआ विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी बनाम अर्जोली स्पोर्ट्स के बीच में। विकी स्पोर्ट चाविंद्रा अपना मुकाबला जीत चुकी है। अच्छा खासा टारगेट सेट किया गया है इस मैच में और अर्जोली स्पोर्ट्स की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है क्योंकि 2 विकेटें उन्होंने जल्दी गंवा दी है। जयदीप, इस मरतबा गति परिवर्तन, हुक कर दिया गेंद को, खाली क्षेत्र है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रन। गति में परिवर्तन था वो तो ठीक है, लेकिन लेंथ यहाँ पर कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफ़ी समय मिला उस गेंद को परखने के लिए और बहुत अच्छे पोजीशन में आते हुए थोड़ा सा स्विवल करते हुए हुक किया है। डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी रोकना चाहते थे लेकिन मौका नहीं था। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, आसिफ का चौके से खाता खुला है। इन 4 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है। ये देखिए खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था। एक युवा गेंदबाज सिद्दीक जी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जयदीप, जो बोरपाड़ा से बिलोंग करते हैं और बोरपाड़ा का जब भी नाम आता है तो एनआर बोरपाड़ा सबकी ज़बान पर वो नाम आता होगा। और नरेश माली, बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। ये लेंथ बहुत अच्छी थी, गुड लेन पे गेंद पड़ी भी थी और अच्छा खासा उछाल लिया। थोड़ा सा फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे बैट्समैन। कदमों का इस्तेमाल किया ज़रूर, लेकिन जब बैट्समैन आगे निकलते हैं तो चाहते हैं कि गेंद की पिच तक पहुंचे। फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जगह से खड़े खड़े शॉट खेल रहे हैं आसिफ चिमनाट।
अच्छी वापसी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। एक मंजे हुए अनुभवी बल्लेबाज उनके सामने है। एक बड़ा शॉट भी आया शुरुआत में, लेकिन उसके बाद 2 लगातार डॉट गेंदे। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में और गेंद दूर कहीं मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। ये तो तोहफा था आसिफ के लिए और तोहफा उन्होंने दोनों हाथों से कबूल किया है। जूसी फुल टॉस, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार। रिव्यू लिया गया है वहां पर बीमर के लिए, बल्लेबाज ने रिव्यू की मांग की है। रिव्यू वहाँ मांगा गया है बीमर के लिए, देखना अंपायर क्या क्या निर्णय आता है। फेयर डिलीवरी। काफ़ी जल्दबाजी में वो रेफरल लिया गया था बल्लेबाज द्वारा। एक तो वो फ्रंट फुट पर पहले कमिट हो गए थे, झुककर खेल रहे थे। हालांकि अंतिम क्षणों में थोड़ा सा बैकफुट पर वजन ट्रांसफर करते हुए वो ताकतवर शॉट खेला उन्होंने। शॉट बहुत ही बेहतरीन, सिक्सर के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात रन संख्या 22, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आस्किंग रन रेट तो जो है उसके मुताबिक बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन विकेटें 2 गिरी हैं। बचे हुए 4 ओवर में यहाँ से 48 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो 12 पे जा चुका है। खाड़ी पार के सलाउद्दीन भाई, इश्तियाक भाई, इब्राहिम भाई को आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। ये डिंगडोंग वडोली टीम के खिलाड़ी डिंगडोंग वडौली टीम ने काफ़ी रोमांचक मैच में जीत हासिल की पहले राउंड के मैच में, और अगले मैच में उनको हम एक्शन में देखेंगे जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के विरुद्ध। इस मर्तबा फिर मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई, 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 23 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, रोचकता है खेल में, दिलचस्पी है। प्रणय इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में खेलते हुए आसिफ चिमनाट, गेंद के मेरिट पे 1 रन। स्कोर 24 पे पहुंचा है। सिटी पूल से ये मुकाबला आप देख रहे हैं। अब बैक टू बैक 2 ग्रामीण के मैचेस और आखिर में 1 सिटी का मैच। हुक कर दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। जी हाँ, हुक कर दिया और बाउंड्री के बाहर का टिकट गेंद के लिए बुक कर दिया। नाइस। आइए देखते हैं शॉट। हालांकि पूरी तरह ये देखिए अजीबो गरीब शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था, मानो वेस्ट इंडीज के घस लोग ही बल्लेबाजी कर रहे हो। इतने आसान नहीं होते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना। 30 रन, 2 विकेट। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस मर्तबा डाउन द ग्राउंड खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग। क्या क्रिकेट हो रहा है। लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रैटिश था, बहुत जल्दी पहुंच गए वहां पर। धीरज थे फील्डर, तारीफ करनी होगी उनकी। पूर्वानुमान उनका बहुत ज़बरदस्त। ये शॉट बहुत ही उम्दा था, थ्रू द लाइन खेला था, लेकिन शानदार फील्डिंग, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था। अच्छी गेंद खोद के निकाला, फिर धीरज के पास। अब थोड़ा फंबल्ड, और क्रिकेट में कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड, और वहीं हुआ, बैट्समैन आउट। और आपने चांस भी किसके खिलाफ लिया, जिन्होंने अभी अभी बाउंड्री बचाई थी अपनी टीम के लिए। धीरज एक बार फिर से एक्शन में, उनके विरुद्ध चांस लिया गया बल्लेबाजों द्वारा। खोद कर निकाला था इस फुल लेंथ गेंद को आसिफ ने। पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं थी, लेकिन तुरंत रिकवरी की है और अच्छा थ्रो, बाकी का काम पूरा किया गेंदबाज ने। महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई यहाँ पर
चाविंद्रा बी को। बिल्कुल काफ़ी फ़र्क रहता है क्रिकेट के चांस का और डांस के चांस का। बत्तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर 19 गेंदे 38 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। इस मरतबा डॉट गेंद और 3 ओवर की समाप्ति। रन बने अर्जोली स्पोर्ट अर्जोली के 32, 3 ओवर बचे और रन चाहिए 38। अजय अभी भी मैच 50-50। बिल्कुल, तुलना भी यदि हम करें ना 3 ओवर के खेल की तो लगभग यही स्कोर है। 35 रन बने थे, 3 रन ज़्यादा बनाए थे चाविंद्रा बी ने और उनके भी 3 विकेट गिरे थे। तो बचे हुए 3 ओवर्स में 38 रन चाहिए। 7 विकेटें हाथ में है। आसिफ चमनाट क्रीज पर डटे हुए हैं। 7 गेंदों का सामना किया है और 2 अच्छे शॉट्स भी लगाए हैं उन्होंने, 1 चौका और 1 छक्का। 12 पर बैटिंग करते हुए नए बल्लेबाज सिमान आए हैं। यहाँ से रणनीति के बारे में ज़रूर चर्चा होगी। ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है। आने वाले 3 ओवर्स बहुत ज़्यादा रोचक हो सकते हैं। इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स गोकुल पाटिल और फारूक बर्डी। यस, अगला मुकाबला देखना ना भूलिए। भिवंडी क्रिकेट की टक्कर वाड़ा क्रिकेट से। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। देखना है कि फैज़ान मेमन पहले मैच में ज़रूर आउट हुए हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। लेकिन सूचना ये कि अरशद हुंडो इस मैच में भी नहीं खेल रहे। बहुत फेमस खिलाड़ी है अरशद हुंडो, उनको देखने के लिए भी कई सारे दर्शक आते हैं। आरके ट्रॉफी को कौन भूल सकता है और अरशद हुंडो के उस शॉट को कौन भूल सकता है जो पानी की टाकी से जाके टकराया था। इतना जोरदार पुल मारा था उन्होंने। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होता हुआ खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। आगे- रोमांचक स्थिति में ये मैच 18 आगे गेंदें और हमारे 38 बीच में रन। मौजम मकबा आगे आपका इस्तेकबाल है। रमीज रईस खुद उनको लेकर आ रहे हैं। ये है रमीज रईस। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। महबूब गौरी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। जयदीप को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे छोटा पाकिट बड़ा धमाका गणेश। सीमान सामना करने जा रहे हैं। आसिफ चिमनाट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो मैच निकाल लें। जयदीप की पहली गेंद बॉलर की तरफ ही खेला और बहुत अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। अच्छी डिसेंट हाइट है जयदीप की, युवा खिलाड़ी है। ये उनका दूसरा ओवर है और उनके लिए बहुत तेज़ी से नीचे झुकना उतना आसान नहीं था, लेकिन क्या ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस थे। बहुत ही शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रू में। इस बार कट करना चाहते थे, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। एक और डॉट गेंद, और डॉट गेंदों से तो अच्छा खासा दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। बाहर की तरफ थोड़ी सी मुंह होती हुई गेंद। जयदीप के पहले ओवर में 11 रन बने थे, एक सफलता उनको मिली है। बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्नमैन पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा स्टॉप। यहाँ पर फील्डिंग करना थोड़ा सा चैलेंजेबल मैं समझता हूँ। पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से गेंद ट्रैवल करती है, पीछे प्रोटेक्शन भी नहीं है और आपसे गलती हो जाती है तो वो बाउंड्री बन जाती है। सिंगल मिला है इस दफ़ा और अब स्ट्राइक आसिफ के पास। रन संख्या 33। 15 गेंदों का खेल बाकी है, 37 रनों की ज़रूरत। उल्टा शॉट खेल दिया है और फिर से शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे। एक और सिंगल।
एक अच्छा ओवर घटता हुआ ये विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी टीम के लिए। गेंदबाज को भी पता है कि उनको टीम से क्या अपेक्षाएं है, बाउंड्रीज बचानी है, बाउंड्रीज भी बचाते हैं तो वो मैच जीत सकते हैं। यस, अगर बाउंड्री नहीं आएंगी तो दबाव भी बढ़ेगा। और दबाव में गलतियां हो जाती है। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। एक और डॉट गेंद इस ओवर में। आसिफ चिमनाट आए कुछ समझाने के लिए बैट्समैन को। देखिए, डॉट गेंद मानो सोने का टुकड़ा, और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, कीमत कम नहीं होती। ओवर की अंतिम गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, गैप नहीं ढूंढ पाए हैं। डीप में खिलाड़ी तैनात है, 2 रन लेना चाहेंगे यहां पर। ओ हो रन आउट का अवसर, लेकिन क्या पहुंच गए हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। हेजिटेशन था दूसरे रन को लेकर। अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, डिप स्क्वेरिश मिड विकेट पर सीधे फील्डर के पास चली गई थी गेंद। और विकेट कीपर भी तो हेजिटेशन में नजर आए, मारू ना मारू, मारू ना मारू। ये देखिए निशाना भी लिया, पीछे देखा, फिर मुड़े। वाह भाई वाह, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 2 कदम से मैं स्टंप पे मारूंगा या नहीं। नट आउट। अब देखिए समय कितना महत्वपूर्ण रहता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी शायद वो अर्ली वहाँ पर स्टंप्स बिखेर देते तो शायद बैट्समैन आउट हो जाते। थोड़ा सा वक्त लिया वहाँ पर विकेट कीपर ने, और वो काफ़ी रहा बल्लेबाज के लिए 2 रन्स लेने के लिए। 2 रन्स पूरे हुए और इसके साथ ही ये शानदार ओवर भी समाप्त हुआ जयदीप का। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या आरजोली स्पोर्ट्स की 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 70 रनों का। बचे हुए 2 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता है तंजीब पटेल फैम टीम आरजोली स्पोर्ट्स को। बैटिंग पावर प्ले का इशारा। ये आखिरी उम्मीद की किरण है, क्योंकि आसिफ चिमनाट बल्लेबाजी कर रहे हैं और बैटिंग पावर प्ले में आसिफ चिमनाट मैच को बदल सकते हैं। अगर नहीं बदला तो फिर आखिरी ओवर में बहुत कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन बैटिंग पावर प्ले का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करने वाले टीमों को डर लगता होगा। ज़्यादातर ऐसा हुआ है क्योंकि विकेटें बहुत गिरी है बैटिंग पावर प्ले में। सिर्फ टेनिस क्रिकेट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है। जी हाँ, और ख़ासतौर पर भारतीय टीम के साथ तो ये चीज़ें ज़्यादा हमने देखी वनडे क्रिकेट में। स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए प्रणय का भी ये दूसरा ओवर है। जयदीप ने अपना कोटा समाप्त किया है। ये युवा खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए चाविंद्रा के लिए। हवा में है गेंद, एक आसान सा कैच और कोई गलती नहीं मिड ऑफ की दिशा में। आसिफ चिमनाट लौटते हुए पेविलियन की राह पर। यश ने लपका है कैच और ये सक्सेस मिला है गेंदबाज प्रणय को। यस, आउट होके जाते हुए इरफान भूरे डगआउट में। देखिए, ये जो बैटिंग पावर प्ले एक तरह का लालच है, एक तरह लालच का जाल है, क्योंकि बैट्समैन इन फील्ड के ऊपर से खेलना चाहता है और वहीं पे वो कैच आउट हो जाता है। और जब पावर प्ले नहीं रहता है तो बैट्समैन को पता है या तो उसको मिड विकेट के सर के ऊपर मारना है, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के ऊपर मारना है, तो कम से कम ताकत को सही जोक देता है। मुझे लगता है कि बैटिंग पावर प्ले में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको उसका फ़ायदा उठाते आना चाहिए। बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था आसिफ ने। नंबर 6 पर आए हैं सैफ। गेंदबाजी लाजवाब सैफ की रही है इस मैच में। 2 ओवर में 8 रन देकर 5 विकेट्स, लेकिन बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर हुक करने का प्रयास था सीमान का। सीमान तो शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे हैं और जैसे हाथ में से रेत फिसल जाती है वैसे ये मुकाबला फिसलता हुआ नज़र आ रहा है आरजोली स्पोर्ट्स के लिए।
मात्र 9 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत। फुल लेंथ गेंद थी, लो फुल टॉस, ठीक तरह से टाइम ही नहीं कर पाए, केवल 1 रन मिलेगा। तीन ओवर में ठीक ठाक स्थिति थी, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो खेल हुआ है, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है जयदीप और प्रणय द्वारा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ज़्यादा ऊपर उठी नहीं, लेकिन नो बॉल है, अंपायर का नो बॉल का इशारा। रिटर्न क्रीज के भी थोड़ी बाहर गेंद पिच हुई थी, उस वजह से नो बॉल घोषित किया गया है। अगली गेंद फ्री हिट, और फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सैफ। गजब की गेंद थी सिद्दीक जी, टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। यस, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर निकल के मारने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। इन्हें बल्लेबाज हर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब लगभग तय है कि अर्जोली स्पोर्ट अर्जोली का सफ़र ख़त्म होने की तैयारी में बाली ट्रॉफी 2022 में। यहाँ से तो करिश्माई बल्लेबाजी करनी होगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर में 32 रन्स बनाने हैं। बैटिंग पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है। 5 ओवर के पश्चात मात्र 38 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। ये हमारे तमाम मेहमानों को आप देख रहे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल है। अशफाक पनवेलकर साहब एक्स कैप्टन पायनियर के भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आज बैक टू बैक कामतगर की दोनों टीमें जीत गई, और अब चाविंद्रा की भी दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक टीम तो जीत गई है और दूसरी टीम भी जीत के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गई है। देखिए, पहले 2 दिन के जो प्लेयर ऑफ द डे थे वो दोनों साउथ साइड के थे, एक दीवा के और दूसरे बड़ोडी के। दिशाइन गेंद के साथ शुरुआत, और दोनों भी बल्लेबाज प्लेयर ऑफ द डे रहे हैं। यश गेंदबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर में काफ़ी सारे रन है उनके पास बचाने के लिए। 6 गेंदे 31 रन, यह है समीकरण। सीमान के तो बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही है, हैरान और परेशान हो गए हैं। लेंथ बॉल पुल करना चाहते थे। डॉट गेंदें काफ़ी ज़्यादा खेली गई बल्लेबाजों द्वारा, बड़े शॉट्स लगाने की चक्कर में वो डॉट गेंदें खेलते रहे। इस बार हुक किया ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है स्ट्रोक में, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। मात्र 1 रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मात्र औपचारिकताएं शेष। सबसे ज़्यादा दुख कहीं ना कहीं सैफ को हुआ होगा, जिस तरह से टीम की अब हालत है। इनसाइड एज फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, रन नहीं लिया गया है। शानदार गेंदबाजी की सैफ ने अपनी टीम के लिए। 5 विकेट हॉल देखने को मिला, 2 ओवर में 8 रन देकर 5 विकेट्स। और जब आप 5 विकेटें चटकाते हो तो आपको उम्मीद होती है कि आपकी टीम जीतेगी, लेकिन बल्लेबाज उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा थी। गेंद हवा में, इस बार कैच ड्रॉप। तो सैफ अभी भी सेफ है। तंजीब पटेल साहब भी थोड़े से निराश अर्जोली स्पोर्ट्स का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है। लंबा हिट लेने की कोशिश थी, बहुत जोर से बल्ला घुमा रहे बल्लेबाज, और यही होता रहा। चौथे ओवर से बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश होती रही, लेकिन गेंद के मेरिट पर ज़्यादा बल्लेबाजी हुई नहीं, टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस बार डक किया है, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास वाइड। अंतिम गेंद बची है इस मैच की।
और एक गेंद पर 27 रन चाहिए। तो ये मैच तो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगला मैच बहुत ही बड़ा मैच है। वरद 11 कुडूस और जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के बीच में एक करारा ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन है, फील्ड कर लिया गया है गेंद को और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी टीम ने मुकाबला जीत लिया है और काफ़ी कंफर्टेबली मैं समझता हूँ कि ये मैच उन्होंने जीता है। एक बड़ी जीत विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी की। अगला मैच तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हरीश जी पंड्या और रेशमा मयेकर के पास सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। शुक्रिया पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी अभी जो मुकाबला ख़त्म हुआ है उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में रेशमा और मैं आपके सामने हाजिर हुए हैं। स्टार्टिंग विथ थैंक्स टू ऑल दी स्पॉन्सर्स 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड 70-70 ड्रेसेस। रोकड़ा रास्ता मांगीलाल जी पालीवाल, इन्वेस्ट योर मनी विथ रोकड़ा रास्ता। Smart Enterprises, special thanks to Rupesh Zadav from Dohle, sponsor of third prize for Grameen Cricket. AA Bharat Gas Toss Box, special thanks to Asfar Bolinskar and ex-mayor of Bhiwandi, Nizampur City Municipal Corporation, Shri Javed Dalvi ji. Special thanks to Junaid Patel and Makki Patel, Patel Compound, sponsor of our first prize. Nafela Tours and Travel, Saiba Mumin. Plan your tours with Nafela and explore the beautiful world of India. RK Freight and MJ Sports, RK का बल्ला करेगा हल्ला, special thanks to Razi Kuwari and Gyasuddin Sheikh for sponsoring Man of the Day customized cricket bat. Shiv Shankar Juice and Ice Cream, quench your thirst and chill out by sipping in juices and ice cream from Rahul Gupta, Shiv Shankar Juice. Abdul Rahman Jainumi Magic Box sponsor, SK Sports Mahapoli, Shadab Kotkar. Thank you so much for sponsoring the caps for the man of the match. Full toss ball by Ali Asgar, Dhanesh Sports Kukse. Special thanks to Pandurang Dharma Patil for sponsoring the commentary box. Rising Star English School, we are thankful to you as well. We are especially thankful to Shri Vivek Patil and Sujit Patil from Khandwal for sponsoring second prize in Grameen Cricket. Third prize of Grameen Cricket sponsored by Rupesh Zadav from Dohle. Fourth prize of Grameen sponsored by Aju Patel from Arzoli. We are also thankful to 40 plus best batter prize sponsored by Mr. Suraj Thorat, who has sponsored a washing machine. Thanks to you. Special thanks to Players Pavilion at Dugout sponsor Irfan Saib Bhure and also Farhan Bhai Patel for sponsoring the dugout for the players. We would also like to give warm thanks to Satish Chaudhary, Lion of Temgar, and his brother Vijay Chaudhary. And last but not least, Arun Bhoir, member of Zilla Parishad. We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Suit, Sherwani and Kurta. Acrylic art to Pallan by Mr. Pallan. Thank you so much to you also. Balaji Globus Industrial Park, Mr. Dayananda Sorge, Mr. Viren Sorge and Mr. Virat Sorge. Rupal Nimesha, thank you so much ma'am. Gori Foam Center, thank you so much to you also. Kapil Patil Foundation, thank you so much. O2 Live Drinking Water, Mr. Shahid Papa and Fayaz Ansari, thanks to you also. A1 Chicken Center, thank you so much to you also. Advice Future Solution, Mr. Tabir Zairumi, thanks to you also. I would like to thank Royal Motors, Mr. Irfan Hadis Ansari, thanks to you. Rolex Medicare, thanks to you also. Real Steel Traders, thank you so much for your contribution. Pioneer Sports and the whole team, thank you so much for your contribution. And a special thanks to SS Tours and Travels. Thank you so much.
Now we'll call our dignitaries for the prize distribution ceremony. मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा इश्तियाक भाई, सलाउद्दीन भाई, इब्राहिम भाई, अली भाई सूसे, तंजीम पटेल साहब, शाहिद शेख साहब और मौजम मकबा। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम। तो आइए शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड। Catch of the match goes to Mukesh from Chavindra Sports. Can we have Mukesh on the stage, please? मुकेश आइए। अरे Chavindra जोरदार Sports ताया वाजवा जरा। B। महबूब गोरी, गोरी फोम सेंटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत तकिया आपको चैन की नींद सुलाए और सुबह फ्रेश होकर जगाए। गोरी फॉर्म सेंटर का जादुई तकिया। आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ। लेट्स सी हु इज मैन ऑफ द मैच। Man of the match. 18 balls and 15 runs. The man of the match award goes to Kamlesh from Chavindra Sports. 15 runs in 8 balls. विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी आर द विनर्स। आइए भाई साहब, सर्वप्रथम शिवशंकर ज्यूस सेंटर आणि आईस्क्रीम यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर पायनियर स्पोर्ट्स कडून हे गिफ्ट हॅम्पर। A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर। डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर। मौजम मकबा यांच्याकडून डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग। त्याचप्रमाणे अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फ्रूट बास्केट। SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी। आणि या सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का। आप स्टेज पे आ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। आप आए और बाली ट्रॉफी में बाहर आई। थँक यू सो मच वन मोर टाइम। अँड कमलेश सर प्लीज आपल्याला आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय। मला माहिती खूप एक्साइटमेंट आहे सगळ्यांबरोबर आता ढाब्यावरती जायचंय, मस्त जेवायचंय, कारण की एन्जॉय करायचंय। मॅच जिंकलेले आहात आणि मॅन ऑफ द मॅचचे किताब सुद्धा घरी घेऊन चाललायत, कसं वाटतंय? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाली खेलने का सपना था सब प्लेयरों का, तो अच्छा लग रहा है खेल के। तो सपना पूरा हो चुका है बाली ट्रॉफी में खेलने का, और बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच बनने का भी सपना पूरा हो चुका है। कितना एंजॉय किया आपने बाली ट्रॉफी? बहुत एंजॉय किया। कि ए टीम खेल रही थी और बी टीम देख रही थी। आज तो ए भी जीती है, बी भी जीती है। आज चाविंद्रा गांव जो प्रैक्टिस कर रहा है, आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की वजह से ये कामयाबी मिली है? प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी प्रैक्टिस। तो देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रैक्टिस करोगे तो कामयाब रहोगे। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ए, विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी। क्रिकेट खेलिए, मजा लीजिए और रात में ढाबे पर चाय भी पीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए फिर से बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरीश, थैंक यू रेशमा। बैक टू क्रिकेट।